ভারত এখন মাথা ব্যথা নয়, বরং ভারতকে সাইড করে কি করে চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ানো যায় সেটাই ভাবছে বাংলাদেশ। চীনের সঙ্গে এত কেন বন্ধুত্ব ঢাকার, কেন এত মাখামাখি, কি সমীকরণ কাজ করছে এর পিছনে? গত এক বছরে চীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ করেছে $800 মিলিয়ন। ওয়াকিবহল মহলের খবর, বাংলাদেশে আরো কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী। एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वेस्ट बंगाल का मीडिया, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि तारिक रहमान जो बीएनबी के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म बने हैं नए बांग्लादेश के, उनकी जो पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट वाज़े नज़र आया है। लेकिन इलेक्शन से पहले इंडिया और इंडियन मीडिया ये कह रहा था जो तारिक रहमान है ये हमारा ही बंदा है, तारिक रहमान हमारे मुताबिक चलेगा, जैसे इंडिया कहेगा वैसे तारिक रहमान करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो कह रहे हैं टाइम गुजर रहा है, अब बांग्लादेश की जो पॉलिसी है उसमें वाज़े नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है। बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान की तरफ आए, बल्कि चाइना की तरफ तारिक रहमान का झुकाव नजर आ रहा है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अब देखें, ये वीडियो भी है, ये वीडियो भी देखेंगे। वो कैसे कह रहे हैं कि पहले एक रीत थी, एक रस्म थी, एक पॉलिसी थी बांग्लादेश की कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता था तो वो ऑफिशियली दिल्ली की यात्रा पर जाता था, हिंदुस्तान का पहला विजिट करता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा। वो बीजिंग जा रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं, यानी तारिक रहमान। ये उनको दुख है, तकलीफ है, इसीलिए वो थोड़े आग बगोला है। सुन लिया करें यार आप। अब वो कह रहे हैं कि देखें, ये जो चाइना जा रहे हैं वहां पर जो रिवर मैनेजमेंट है उससे भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब एक तो पद्मा, जिसको गंगा रिवर इंडिया में कहते हैं और पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट, ये जो रिवर मैनेजमेंट है इसके ऊपर भी कुछ जो वाटर ट्रीटी है, एक गंगा का चलता आ रहा है हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश का गंगा रिवर का, वो कह रहा है कि बांग्लादेश करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब डैम बनाएगा गंगा के ऊपर भी। और टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट की जो डील है उसको फाइनल करने तारिक रहमान चाइना जा रहे हैं। ये है दुख जो इस दास्तां सुनाई जा रही है, ये स्टोरी सुनाई जा रही है इस वीडियो में। ये देखने वाली वीडियो है दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो करें, टिकटॉक के ऊपर इसी नाम से हमारा चैनल फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और टिकटॉक के ऊपर भी है। वहां भी जाएं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड। ভারত এখন মাথা ব্যথা নয়, বরং ভারতকে সাইড করে কি করে চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ানো যায় সেটাই ভাবছে বাংলাদেশ। চীনের সঙ্গে এত কেন বন্ধুত্ব ঢাকার, কেন এত মাখামাখি, কি সমীকরণ কাজ করছে এর পিছনে? গত এক বছরে চীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ করেছে $800 মিলিয়ন। ওয়াকিবহল মহলের খবর, বাংলাদেশে আরো কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী চীন। এই নিয়ে বেজিং এর তরফ থেকে ঢাকাকে আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই চীন সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। আমাদের নতুন পেজ সাবস্ক্রাইব করুন আরো বাংলাদেশের খবর পেতে। তার সফরে তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চীন সম্ভবত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে। দ্রুত চীন সফরে যেতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কিন্তু কেন ঢাকাকে কাছে টানতে চাইছে চীন? শোনা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগে উদ্যোগী হয়েছে চীন। পদ্মা রেল ব্রিজ তৈরিতে আগেই চীনা বিনিয়োগ এসেছে। কর্ণফুলী টানেলেও চীনা বিনিয়োগের একটা বড় অংশ তৈরি হয়েছে। ঢাকায় কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পতে চীন লগ্নি করেছে বলে জানা যায়। এবার সেই বিনিয়োগ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই চীনের শরণাপন্ন হচ্ছে বাংলাদেশ। খলিলুর রহমান চীনের সফরে তিস্তা প্রকল্পে বেজিং এর সাহায্যে প্রার্থনা করেছেন। চীন বাংলাদেশ বৈঠকে উভয় পক্ষকে একাধিক খাতে সহযোগিতা করা নিয়ে বিস্তারে একমত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও স্বাস্থ্য খাতে দুদেশের সম্পর্ক আরো জোরদার করার বিষয়েও চীন বাংলাদেশ রাজি হয়েছে।
তিস্তা নিয়ে এর আগে ভারতের মুখাপেক্ষী হয়েছিল বাংলাদেশ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তিস্তা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশকে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে চীনের পায়ে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। তবে তিস্তা প্রকল্পে বাংলাদেশকে সাহায্য করার আগে উত্তরবঙ্গের কথা ভাবতে হবে নয়াদিল্লিকে। উত্তরবঙ্গের কথা না ভেবে তিস্তার জল ঢাকাকে কোনোভাবেই দিতে রাজি নয় ভারত। চীন যদি তিস্তা নিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে রাজি হয়, তাহলে নয়াদিল্লির কপালে ভাঁজ পড়তে পারে, কারণ তখন শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন স্নেকে আনাগোনা বাড়বে লাল ফৌজের। ভারতের ওই স্পর্শকাতর অঞ্চলে একবার বেজিং সামরিক তাদের কাঠামো বাড়াতে শুরু করলে সেটা ভারতের কাছে মস্ত বড় মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে। একই ভারতের অরুণাচল প্রদেশের একটা অংশে নির্মাণ তৈরির করার অভিযোগ উঠেছে চীনের বিরুদ্ধে। আর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় যেভাবে বেজিং কয়েক বছর আগে আগ্রাসন দেখিয়েছে, তাতে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। চীনকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি। এহেন চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের মাখামাখি একেবারেই ভালোভাবে নেবে না ভারত। শুধু যে স্থলপথেই চীন ঢাকাকে সাহায্যের হাত বাড়াতে রাজি হয়েছে তাই নয়, আকাশপথেও চীনের সহায়তা এবার আশ্বস্ত করতে পারে বাংলাদেশকে। সূত্রে খবর, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সঙ্গে চীনের ড্রোন তৈরি নিয়ে একটি চুক্তি হয়েছে। এছাড়াও পাকিস্তান ও চীনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা যুদ্ধবিমান JF-17 থান্ডার কেনার পথে বাংলাদেশ। ওই যুদ্ধবিমান তৈরিতে পাকিস্তানকে যৌথভাবে সাহায্য করেছে বেজিং। ফলে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ চীনের সাহায্যও নিচ্ছে। এটা তো এখন জলের মতো সাফ। সুতরাং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে হাল ফেরাতে চীনের সাহায্য নিতেই হবে বাংলাদেশকে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था। वो कैसे कह रहे हैं कि बीजिंग का सफर हो सकता है, और फिर उसमें कह रहे हैं कि टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर भी डील डन कर कर आएंगे, क्योंकि जो इंटर्म गवर्नमेंट थी, प्रोफेसर यूनुस ने भी बात की थी चाइना के साथ। फिजिबिलिटीज की जो स्टडीज थी टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट की, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी डील है जो फाइनल है, और इसके ऊपर काम अब बस शुरू होने वाला है। और ये हिंदुस्तान को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा ये प्रोजेक्ट। और दूसरा, जो गंगा वाटर ट्रीटी है, वो भी अब हिंदुस्तान के साथ नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर बांग्लादेश जो डैम है ना, फराका डैम जिसको कहते हैं, वो अब बनाने जा रहा है। तो ये अब दोस्तों ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, और इंडियन मीडिया इसके ऊपर परेशानी का मुजाहरा कर रहा है। जाहिर बात उनकी परेशानी बनती है कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान जो कहता था बांग्लादेश वो करता था। और जब कोई भी नया वजीर आजम, हालांकि तारिक ये रहमान है, इनकी वालदा थी, जिया की वालदा थी ना, जो बेगम खालिदा जिया, वो भी दिल्ली के सफर पर गई थी जब वो वजीर आजम सिलेक्ट हुई थी ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब पॉलिसी के अंदर जो बांग्लादेश की ये फॉरेन पॉलिसी है, उसमें एक बड़ा शिफ्ट नजर आया है। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।